हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया सीरीज़ जिसमें हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करेंगे। पहले मैं तुम्हें चैप्टर का बेसिक बताऊंगा, है ना। जो जो फॉर्मूला चाहिए होगा हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। और हाँ, ज़्यादा एकदम से डिटेल में नहीं बताऊँगा। वाट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, बस उतना ही बताऊंगा तुमको। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है, जो पहला क्वेश्चन जो हम पहला प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, वो अपन का क्या है, सर्ड, ठीक है। तो सर्ड का बेसिक बात ये है कि इस चैप्टर में तुमको इस टाइप का नंबर देखने को मिलेगा, 5, √7, है ना, √6। तो इस टाइप का नंबर तुमको देखने को मिलेगा। बहुत ईजी है ना। सबसे पहले हमको सीखना है सिंप्लीफिकेशन। सर सिंप्लीफिकेशन किसका सर? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुमको लिखा हो √24, तो हम क्या √24 को और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं? तुमको ये सोचना है। इसको अगर लिखना आ गया तो बढ़िया है। तो कैसे करके करें सर? तो देखो, उसके लिए तुमको करना पड़ेगा एलसीएम। जैसे कि 24 का एलसीएम क्या होता है बताओ सर? 2 का टेबल से जाएगा पहले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर जाएगा 6 का टेबल, 2 6 जा 12। उसके बाद फिर जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसमें अगर तुम देखो तो किसका जोड़ी बन रहा है सर? यहाँ पर ना ये 2 का जोड़ी बन रहा है सर, बढ़िया तरीके से। बाकी किसी का जोड़ी नहीं है। तो जिसका जोड़ी बन रहा है वो बाहर चला जाएगा। जैसे कि √24 को हम क्या लिख सकते हैं? √24 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। ये मैं एक्सप्लेन कराने के लिए लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा, ये फालतू का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 का जोड़ी जो बन गया है वो बाहर चला जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा। अंदर कौन बचेगा? 2 × 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√6। तो √24 को हम क्या लिख सकते हैं? √24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√6। तो ये सिंप्लीफाई वे है। क्या ये तुमको समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ सर समझ में आया। तो एक बढ़िया तरीके से तुम अपना करो। एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, √60। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, जल्दी से पॉज करो। हाँ कर लिया? तो देखो, इसको करने के लिए पहले हमें क्या करना है सर? 60 का एलसीएम बनाइए सर। 2 3 जा 6, 0, 2 15 जा, उसके बाद 3 5 जा। अरे यार हाँ कि ना भाई? हाँ सर। अब यहाँ पर जोड़ी किसका बन रहा है सर? ये दोनों का जोड़ी बन रहा है, तो 2 बाहर चला जाएगा। अंदर कौन बैठेगा सर? 3 5 जा 15। तो ये हो गया अपन का सिंप्लीफिकेशन। ज़्यादा झमेला झंझट ही नहीं करना है, ठीक है। एक और दे दे तुमको, तो इसका करो किसका दे दे, 50 का करो, √50। इसका होगा कि नहीं होगा? चलो ट्राई करते हैं। पॉज करके तुम भी ट्राई करो, उसके बाद देखना। सर 50 का एलसीएम क्या होगा बताइए सर? सर 225 जा, और उसके बाद सर, उसके बाद तो है ना, सबको आता है 5 5 जा 25। तो इसमें जोड़ी किसका बन रहा है सर? 5 का बन रहा है क्या सर? तो 5 का जोड़ी बन रहा है, तो 5 बाहर में होएगा और 2 अंदर में। तो 50 को सिंप्लीफाई करने पर 5√2 आता है। इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? 5√2। क्या इतना समझ में आया? तो ये था पहला कॉन्सेप्ट जो हमें आना चाहिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं तुमको दिखाता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 3√2 + 5√2, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? तुम देखोगे सर ये तो देखने में ही चमगादड़ जैसा लग रहा है, हम कैसे ऐड करें? तो देखो, ऐड हो सकता है। जैसे कि मैं अगर तुमको बोलूँ 3x + 5x, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? तो तुम फटाक से बोलोगे सर 5 6 7 8x सर, 8x सर। पबजी का याद आ गया हमको, 8x ऐसे ही बोलते हो क्या? हाँ। तो जैसे यहाँ पर 5 + 3 8x हुआ, ऐसे ही यहाँ पर तुम ये 2 को वेरिएबल मान सकते हो। मैं बस तुमको बता रहा हूँ। जैसे कि इसको 3x, ये 5x, तो 3x + 5x क्या होता है सर? 8x, तो 8√2 होएगा। जिस तरीके से अलजेब्रा का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तुमको समझने में ईजी होगा, है ना। अगर तुमको ऐसे करके नहीं समझना है, सर हमको तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है, तो एक और करके दिखा देता हूँ।
जैसे कि 2, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, चलो 12 ले लेते हैं। 12 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। तो देखो क्या यहाँ पर भी रूट 2 है, हाँ सर, यहाँ पर भी रूट 2 है, हाँ सर। जैसे कि होता है ना, अगर लिखा हो 3x + 4y, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है। और अगर ये 3x + 4y हो, सॉरी 4x, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? अरे बोलो ना भाई, 3x + 4x, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? हाँ सर, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है भाई? सेम है ना भाई, सेम है, तो 4 5 6 7x हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी तुमको वेरिएबल सेम दिख रहा है क्या? √2, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 - 3 9 √2। जिस तरीके से अलजेब्रा का एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर हम इसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो इसका फटाक से करके मुझे आंसर बताओ। -2 √7 + 5 √7, चलो बताओ बताओ बताओ, हो गया? वेरी सिंपल है, तुमको ये देखना है माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 - 2 3 होएगा √7, और यहाँ पर 5 बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव में होएगा आंसर, पॉजिटिव नहीं लिखने से भी चलेगा। अब इसी को मैं अलजेब्रा की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, -2x + 5x। देखो समझ में आया, मैंने ये √7 को क्या मान लिया x, तो इसमें आंसर क्या होएगा? ऑब्वियसली 3x होएगा। लेकिन अगर तुमको अलजेब्रा के थ्रू से नहीं समझ में आ रहा है, सर आप x क्या ही बोल रहे हो, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। जैसे कि यही क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, यही क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इधर में भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है, तो क्या √2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सर? 3 + 5, और 5 + 3 कितना होता है? 8 √2, बस। समझ में आ रहा है? हाँ। सिमिलरली यहाँ पर भी √2 दोनों सेम है, तो अगर √2 को कॉमन निकाला जाए तो अंदर में क्या बचेगा? 12 - 3, और 12 - 3 क्या होता है? 9 √2। ऐसे करके भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा है ना, कॉमन निकालने का झंझट नहीं है। तो इसमें भी वही है, √7 दोनों में कॉमन निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? -2 + 5, और ये हो जाएगा 3 √7, ठीक है। तो देर आर 2 अप्रोच, है ना, जिससे हम समझ सकते हैं। एक अलजेब्रा जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दो, या फिर एक कॉमन निकाल के करो, है ना। अलजेब्रा वाला ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। चलो, तो हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा। एक कॉन्सेप्ट क्या था? एक कॉन्सेप्ट ये था कि तुम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, है ना, और दूसरा कॉन्सेप्ट था कि एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करके कर सकते हो। अगर तुमको समझ में आया तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर ये क्वेश्चन होता है तभी आगे बढ़ना, ठीक है, वरना एक बार फिर से रिवीजन कर लो। जैसे कि 190, इसको ले लें, 42 कर ले क्या? चलो √42, इसका सिंप्लीफिकेशन करो, और दूसरा √3 + 4 √3, इसका आंसर बताओ मुझे, ठीक है। चलो हो गया, चलो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। सही हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो थोड़ा सा देखना कहाँ पर गलती हुआ है। तो 42 का एलसीएम करने पर 2 × 2 = 4, 2 × 1 = ओ ये तो नहीं जा रहा है ना, उसके बाद तो कि जाएगा 3 × 7 = 21, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई वो नहीं बनना। चलो 84 का कर लो, इसका हो जाएगा, 84 का कर लो। सॉरी भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 84 का कर लो, 84 का, ठीक है, 84 का कर लो। 84, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 3, 7 × 21, और 7 × 1 = कौन सा सेम है? 2 सेम है, तो 2 बाहर में रहेगा, और 7 × 3 = 21, तो 2 √21। हाँ, यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात तुमको बताना चाहता हूँ। देखो कभी कभी क्या हो जाता है ना, ऐसे करते करते कभी 4 नंबर हो जाता है, जैसे कि 2 2 2 2 2 5, सपोज मान लो ऐसा हो गया, तो कितना जोड़ी है, किस किस का जोड़ी है? देखो ये दोनों का जोड़ी है, हाँ,
और फिर ये दोनों का जोड़िए और किसी का जोड़ी नहीं है, तो बाहर कौन जाएगा, ये दोनों जाएगा। तो बाहर में 2 × 2 रहेगा, एक इसका और फिर अंदर में 5 × 2 = 10, तो इसका होगा 4√10। ठीक है, समझ में आया। ऐसा नहीं कि सर 4 है तो एक ही 2 को निकाल ले बाहर, नहीं, ये दोनों मिलके एक जाएगा बाहर, फिर ये दोनों मिलके एक जाएगा बाहर, तो 2 बाहर होएगा। ठीक है, चलो शायद तुमको समझ में आया होगा। और इसमें तो वेरी सिंपल, 3 के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, तो 1x + 4x, जैसे कि x + 3x लिखते हैं ना, तो इसका 4x होता है, सिमिलरली इसका 5x होएगा। 1 + 4 कितना होएगा 5, उसके बाद 5x लिख दिया मैंने, तो 5√3, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट भी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं तुमको सिखाऊंगा रैशनलाइजेशन का, है ना। कॉन्सेप्ट 3 रैशनलाइजेशन मतलब क्या है, इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि एक क्वेश्चन है 1/√3, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको रैशनलाइज करो। तो 1/√3 को रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 1 × √3 होएगा, और 3 3 होएगा। अरे यार आता है कि नहीं आता है सिंपल मैथ भाई। √3 × √3 मतलब क्या है सर, √3 का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अगर क्वेश्चन है 1/√5, तो इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा, ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा √5 / 5। क्या तुमको समझ में आया। तो ये इस टाइप का रैशनलाइजेशन है। और एक थोड़ा सा हाई लेवल का रैशनलाइजेशन है, उतना हाई भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 क्या लिख रहे हैं 3 - √4, ऐसा इसका रैशनलाइजेशन करके दिखाओ। तो तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो सर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर जो सर्ड दिया हुआ है उसका कॉन्जुकेट लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। कॉन्जुकेट, हाँ भाई, कॉन्जुकेट मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा सोचना ही नहीं कि कॉन्जुकेट क्या है। सिंपल है कि 3 + √4, 3 + सर ये आपको कैसे पता चला। अरे भाई यहाँ पर माइनस है ना, तो तुमको उसका उल्टा प्लस वाला लेके मल्टीप्लाई कर देना है, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या तुमको समझ में आया। हाँ सर, अब मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो ये 1 × ये करने पर तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 - √4 × 3 + √4। और तुमको एक फॉर्मूला बचपन से ही आता होगा कि a - b × a + b करने पर a² - b² आता है कि नहीं आता है, आता है सर। तो सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर देखो तो a - b a + b, तो सेम नंबर है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 3 + √4 / a² - b²। तो इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 3 + √4 / 3 3 = 9 - 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर में लिख देता हूँ 3 + √4 / 5। क्या तुमको समझ में आया रैशनलाइजेशन। ठीक है, चलो एक और करते हैं। 1 / 4 + √5, इसका रैशनलाइजेशन कैसे होगा सर, प्लस है तो माइनस वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 - √5 / 4 - √5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सर। कैसे करें, कैसे करें, ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे करें 4 - √5। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 - √5 / a + b a - b। तो a + b क्या होता है, a² - b²। ये हो जाएगा अपन का 4 - √5 / 4 - 5, सॉरी 4 4 से 16 होता है ना भाई, 16 - 5 जो होता है 4 - √5 / 11।
तो एज सिंपल एज दैट। तो अगर तुम्हें ये रैशनलाइजेशन आता है, अगर तुम्हें वो सिंप्लीफिकेशन आता है, अगर तुम्हें एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है, तो ये चैप्टर का क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर ले जाओगे। हाँ, लेकिन तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा वो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला में, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला तुमको थोड़ा सा आना चाहिए। तो बस इतना ही है ये चैप्टर में, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो शायद तुम्हें समझ में आया जो जो कॉन्सेप्ट मैंने तुमको यहाँ पर बताया है। तो रैशनलाइजेशन तुमको आता है, बहुत बढ़िया। तुम्हें सिंप्लीफिकेशन आता है, बहुत बढ़िया। तुम्हें एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है, बहुत बढ़िया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उससे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।